इमेजिन कीजिए, घर में शहनाई बज रही है, नई बहू आई है, पड़ोसी बधाई दे रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। लेकिन उस बंद दरवाजे के पीछे कोई प्यार या अरेंज मैरिज नहीं है, बल्कि एक सौदा हुआ है। कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए। हमारे समाज में से अंदर की बात कहकर दबाया जाता है। जब लड़के को अपनी कास्ट में से कोई लड़की नहीं मिलती तो उसके लिए किसी और स्टेट से लड़की लाई जाती है ब्रोकर के थ्रू। बाहर वालों के लिए एक शादी है, बट पुलिस की नजरों में ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसके लिए लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। आज हम इस अंदर की बात यानी सीक्रेट ऑफ इनसाइट को पूरे डिटेल में समझेंगे और हम आपको आज बताएंगे कि अगर दोनों पार्टीज एग्रीड है तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है, इसके पीछे का पूरा लीगल और क्रिमिनल ट्रूथ क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। सबसे पहला सवाल जो लोग उठाते हैं वो ये है कि भाई इसमें क्या गलत किया गया है। शादी तो की है, लड़की वाले गरीब थे, उन्हें पैसे मिल गए, उनका घर बस गया, लड़की भी तो सहमत है, तो इसमें क्या गलत है। लेकिन दोस्तों, इस कंसेंट के पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम या डिसेप्शन होता है। जो लड़की गरीब परिवार से आती है वो ये सब इसलिए मानती है क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं होती या कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके अलावा इसे कानून की नजरों में फ्री कंसेंट नहीं बल्कि कंपल्शन कहा जाता है। जब आप किसी इंसान के लिए 2 लाख रुपए देते हैं तो आप उस इंसान को नहीं, उसे अपनी प्रॉपर्टी समझ कर लाते हो। कल को अगर उस लड़की के साथ मारपीट होती है तो उसे यही ताना मिलेगा कि वो खरीदी गई संपत्ति है, उसे खरीद के लाया गया है पैसे से। एक रिश्ते में जहां बराबरी और इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो उसे नहीं मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप पैसे देकर किसी लड़की को लाए और कोई कुछ नहीं कर सकता तो आप बहुत बड़े मिसकंसेप्शन में हैं। भारतीय न्याय संहिता या BNS के तहत आपको सजा हो सकती है बिकॉज इट्स अ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 23 किसी भी इंसान की खरीद या फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लगाता है। BNS की धारा 143 के तहत किसी भी इंसान को खरीदना या बेचना पूरी तरह से मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आता है। इसमें आपको 7 साल की सजा और बहुत बड़े पैमाने पर आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह लड़के वाले को पैसे देना एक दहेज है, उसी तरह लड़की वाले को भी पैसे देना एक कानूनी तरह का जुल्म है। कई बार ब्रोकर पैसे कमाने के चक्कर में अंडर एज लड़की की शादी करके ले आता है जो कि 18 से भी कम की होती है। तो पोक्सो एक्ट और बाल विवाह कानून के तहत भी आपको सजा हो सकती है इस तरह की चीजों में। अगर आप कहेंगे कि हमारे यहाँ तो ये शादियां नॉर्मल चल रही है अभी भी और इसमें पुलिस ने भी आज तक कुछ नहीं किया, बिल्कुल सही बात है। जब तक ये अंदर की बात सीक्रेट ऑफ इनसाइट जब तक अंदर रहती है तब तक कोई भी पार्टी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जिन 2 पार्टीज के बीच में ये इनक्रिप्टेड है वो दोनों पार्टियों के अलावा कोई नहीं जानता, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पुलिस किसी के घर घर जाकर ये नहीं पूछ सकती कि भाई तुमने ये क्यों किया। लेकिन ये राज खुलता कैसे, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें लड़की को शादी करके लाया जरूर जाता है, बट वो लड़की 15 से 20 दिन रुकती है और उसके बाद घर के सारे सोने जेवर जो भी चीजें होती है उन सबको लूट के चली जाती है। जब इसके खिलाफ FIR होती है तब ये केस सामने आता है कि वो लड़की जो है वो शादी करके लाई गई है कहीं और से, वो भी पैसे के थ्रू। तब आप इसमें फंस सकते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब ब्रोकर आपकी शादी करवा के किसी लड़की को लाया है पैसों के थ्रू और आपने उसे टाइम पर पैसे नहीं दिए, तब वो आपको इस क्रिमिनल ऑफेंस में पूरी तरह फंसा सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जब ससुराल में किसी लड़की को शादी करके लाया जाता है और उसके ऊपर पूरी तरह से जुल्म होता है या कोई भी तरह की एट्रोसिटीज या क्रूएल्टी होती है, तब वो लड़की अपने आसपास के आशा वर्कर यानी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं होती है या पुलिस को पूरी तरह इन्फॉर्म कर सकती है, महिला पुलिस वाले को भी। इंडिया इज लीडिंग ब्राइड ट्रैफिकिंग मार्केट फ्रॉम लास्ट सम ईयर्स। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके आसपास में भी ऐसी कोई लड़की है जिसे शादी करके जबरदस्ती पैसों से लाया गया और उसके साथ में मिसबिहेवियर हो रहा है और वो लड़की जबरदस्ती के ट्रैप में फंस गई है, तो वो लड़की ये एक्शन ले सकती है। सबसे पहला 181 या 1091 जो कि वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर होते हैं, उसके ऊपर कॉल करके आप बता सकते हैं, या फिर 112 पे कॉल करें। ये तीनों नंबर 24/7 अवेलेबल होते हैं। दूसरा होगा कि ग्राम की कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स या फिर आप ग्राम पंचायत में किसी ट्रस्टवर्दी महिला पर भरोसा करके उन्हें ये सब बता सकते हैं और उनके थ्रू आप पुलिस और NGOs को कांटेक्ट करके बता सकते हैं। भारत में बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन है जैसे रेस्क्यू फाउंडेशन हो गया, भूमिका हो गया, जो कि इन्हीं ब्राइड ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस के अंदर हेल्प करती है। अगर लड़की नाबालिग है या फिर बालिग है और अपनी शादी के खिलाफ है तो वो पुलिस को कांटेक्ट करके यानी NGOs को कांटेक्ट करके वो बता सकती है, तो पुलिस उन्हें सुरक्षित शेल्टर होम तक पहुंचा सकती है।
और लड़की को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कानून की नजरों में वह क्रिमिनल नहीं बल्कि वह एक विक्टिम है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो का अंत यही कहकर करूंगा कि कोई भी लड़की या कोई भी इंसान कोई ऑब्जेक्ट या कमोडिटी नहीं है जिसे आप 2-3 लाख रुपए में खरीद कर ले आए। तो लड़कों के लिए लड़कियां इसलिए कम पड़ रही है सोसाइटी में बिकॉज ऑफ द हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ द फैमिलीज ऑफ द गर्ल्स। दैट्स व्हाई ऑल द बॉयज ऑफ एनी ऑफ द कास्ट दे हैव द लास्ट ऑप्शन टू फाइंड समवन विद अ प्राइस टैग। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी सही और जरूरी लगी तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उन तक शेयर करें जिनको इनकी बहुत जरूरत है, ताकि लोग इस अंदर की बात यानी सीक्रेट ऑफ इनसाइड का ट्रूथ जान सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इलाके में इस सिचुएशन को क्या नाम दिया गया है, या अगर आपके इलाके में भी इस टाइप की इशू है तो उसे जरूर उठाएं। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहें और अवेयर रहें।